हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं BHU CHS 9th एंड 11th के लिए कंप्लीट रिवीजन। हिंदी का कंप्लीट रिवीजन होगा आज। वह सवाल जो CHS परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं वही लाए हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे डाउट आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करे जाएंगे और टेस्ट के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प की बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका आप लोग बताइए। रेखांकित अंश इसमें मैं आपका दर्शन है, यहाँ पर रेखांकित अंश नहीं किया गया है, उसके लिए सॉरी। तो आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प मैं आपकी होगा, क्योंकि दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अतः शुद्ध वाक्य होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, कोई त्रुटि नहीं है। उत्तर है इसका, दिए गए वाक्य में को बुलाया भाग में त्रुटि है, क्योंकि वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ पर कर्म हिंदी अध्यापक एक वचन में है, तो इसके अनुसार क्रिया भी एक वचन में ही होगी, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग लाइक कर लीजिएगा। तो मुझे मज़ा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। उत्तर है, मुझे मज़ा आती है वाक्य के रेखांकित शब्द में त्रुटि लिंग के कारण है। यहाँ मज़ा शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी, अतः शुद्ध वाक्य होगा मुझे मज़ा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुझे मज़ा आता है, लिंग के कारण मुझे मज़ा आती है, ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत का विलोम शब्द होता है, द्रुत शब्द का विलोम शब्द मंथर होगा। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। अन्य विकल्पों में जैसे जड़ का चेतन होता है, अद्रुत का द्रुत होता है और वेग का अवेग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और हम बताएं कि आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा, CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन। उत्तर, कथा के बैगन मुहावरे का उचित अर्थ होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। वाक्य प्रयोग साहिल केवल कथा का बैगन ही है, वह खुद तो नियमों का पालन करता नहीं है, दूसरों को करने के लिए कहता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैं बहुत जल्दी प्रश्न करा रहा हूँ। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। उत्तर है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा कीवंती। अन्य विकल्पों में वह मनुष्य जिसे बाहरी दुनिया का अनुभव या ज्ञान न हो, कुपमंडूक, जो बातें केवल मनगढ़ंत हो, उसे कपुल कल्पित कहते हैं। क्या किया जाए किंकृत्व कहते हैं। तो ऐसे ही हम और भी आपको बता रहे हैं ताकि आपका भी डाउट भी क्लियर होता चले। तो हिंदी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ... से गहने बनते हैं। तो किससे गहने बनते हैं? तो आपको पता है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द सोने होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा सोने से गहने बनते हैं।
तो भाई हमारा सोने से ही गहना बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सोना, सोने होगा। इसमें रिक्त स्थान में सोने होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। उत्तर, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा झपकी आना। वाक्य प्रयोग में कैसा होगा इसका? राहुल की जरा सी देर आँख क्या लगी कि उसका बैग ही चोरी हो गया। तो भाई इसका वाक्य प्रयोग यही होगा। आँख लगना मुहावरे का अर्थ होता है झपकी लेना, झपकी आना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, इसमें क्या चीज़ त्रुटि है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य में वह शब्द वाले भाग में त्रुटि है, वहाँ वह के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग होगा। अतः शुद्ध वाक्य होगा स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा उसने फ़ोन कर दिया, इसका राइट होगा। तो वह के स्थान पे उसने होना चाहिए था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उत्तर, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द अपवाद होगा। अन्य विकल्पों में बातचीत या वार्तालाप करना, संवाद कहना या बोलना, वाद, बहस या तर्क वितर्क करना, विवाद। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, शुद्धव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। शुद्धव का रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए, यानी शुद्धव का विलोम शब्द आपको बताना है। तो शुद्धव का विलोम शब्द दुर्भव होगा। अन्य का विकल्पों के विलोम शब्द होंगे, स्वभाव का कुशभाव होगा, गुस्सा का प्यार होगा, क्षम्य का अक्षम्य होगा, रात का दिन होगा और कल का आज होगा, और ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों ... के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। उत्तर है, यहाँ रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द भुवन होगा, क्योंकि भुवन का अर्थ लोक अर्थात संसार होता है। अतः पूर्ण वाक्य होगा, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो वहाँ पर भरा जाएगा त्रिलोकीनाथ होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। उत्तर है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द होगा समीक्षक। अन्य विकल्पों में जिज्ञासु, जिसे हर समय जानने की इच्छा रहती है, शास्त्रज्ञात, शास्त्र को जानने वाला, ज्योतिषी, ज्योतिषी शास्त्र का विद्वान। इसका राइट आंसर होगा जो वो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द होगा समीक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया है कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों में जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन 14 है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। उत्तर है, परमार्थ का विलोम शब्द होगा स्वार्थ। अन्य विकल्पों के विलोम शब्द होंगे लालची का संतोषी होगा, दुष्ट का सज्जन होगा, क्रोधी का आक्रोध होगा और प्यार का गुस्सा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो उत्तर है, गद्यांश के अनुसार झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने एक बिल्ली पाली। जब बिल्ली को दूध की ज़रूरत पड़ी तो साधु ने एक गाय खरीद ली। जब गाय को संभालने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ी तो महिला से शादी कर ली। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संभावना है कि आज बारिश हो वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संभावना है कि आज बारिश हो, यह एक मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, संभावना है कि आज बारिश होगी, इसमें जो है मिश्र वाक्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यार होना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के अत्यंत समीप होता है, वह उसका प्रिय होता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग, रमेश तो अपने पिताजी के नाक का बाल है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हम आज 20 क्वेश्चन लाए हैं बस ओनली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। और हम इससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमें सवाल पूछ सकते हैं और इसकी सारी को आपको टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करा जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसलिए आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। रस की उत्पत्ति मन के भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है। इन प्रवृत्तियों को रस का स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कुल 9 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जिसका निवारण न हो सकता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्तर, जिसका निवारण न हो सकता हो। वाक्यांश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है अनिवार्य, अतः सही विकल्प अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हम बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग जल्दी से आप क्रैक कर सकें। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, मंत्र के कहानीकार हैं। उत्तर है, मंत्र कहानीकार के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मंत्र कहानी यह संदेश देती है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। तो हम वीडियो ये एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कमेंट में जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।